आज की कहानी में हम एक ऐसे व्यक्ति को देखेंगे जो अपने जीवन में ढेरों समस्याओं से जूझ रहा था। वह सोचता था कि मानव जीवन बेहद कष्टदायक है और उसे लगता था कि जानवरों का जीवन इंसानों से बेहतर है, क्योंकि उन्हें इतनी समस्याएं नहीं झेलनी पड़ती। वह मानता था कि इंसान लगातार चिंता और तनाव में रहते हैं, जबकि जानवर बिना किसी चिंता के जीवन जीते हैं। तो आइए जानते हैं कि उसकी सोच कैसे बदली और कैसे उसे यह एहसास हुआ कि मानव जीवन सबसे कीमती है। एक दिन एक व्यक्ति अपने रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा था। तभी वह एक अन्य व्यक्ति से टकरा गया। दूसरा व्यक्ति गुस्से में बोला, क्या तुम अंधे हो? किसी जानवर की तरह आगे बढ़ते जा रहे हो। पहले व्यक्ति ने जवाब दिया, काश यह सच होता, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं एक इंसान हूं। उसकी यह बात सुनकर दूसरा व्यक्ति चौंक गया और बोला, तुम बहुत दुखी लगते हो। इंसान का जन्म पाना तो सौभाग्य की बात है, लेकिन तुम इसे दुर्भाग्य कह रहे हो। पहला व्यक्ति बोला, क्या आपने कभी किसी जानवर को आत्महत्या करते हुए देखा है या एक जानवर को दूसरे जानवर से धोखा करते देखा है? जानवर तो ना ही अतीत की चिंता करते हैं और ना ही भविष्य की। ऐसे में इंसान का जीवन कैसे सौभाग्यशाली हो सकता है? दूसरे व्यक्ति ने कहा, तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम्हारे जीवन में बड़ी समस्या है। तुम्हें इसका समाधान महात्मा बुद्ध से मिल सकता है। पहला व्यक्ति बोला, महात्मा बुद्ध कौन है? अगर वह साधु या पंडित हैं, तो मैं कई ऐसे लोगों से मिल चुका हूं, उन्होंने मेरी मदद नहीं की। दूसरा व्यक्ति बोला, बुद्ध इनमें से तो नहीं है, लेकिन जो भी उनके पास जाता है वह अपनी समस्याओं का हल पाता है। इस पर पहला व्यक्ति मान गया और बोला, ठीक है, मैं उनसे मिल लेता हूं। अगले दिन वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध से मिलने निकल पड़ा। 3 दिन की यात्रा के बाद वह आखिरकार महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, इस पृथ्वी पर हर किसी का जीवन मूल्यवान है, परंतु मनुष्य जीवन अनमोल है। महात्मा बुद्ध का उपदेश समाप्त होते ही वह व्यक्ति उनके पास गया और बोला, आप कहते हैं कि इंसान का जीवन अनमोल है, लेकिन मेरे लिए यह दुखों से भरा हुआ है। क्या आप कभी चिंता या परेशानी से ग्रस्त नहीं हुए? बुद्ध ने उसकी बातें सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, तुम अपने जीवन के संघर्षों से भाग रहे हो। यदि तुम संघर्ष नहीं करोगे तो जीवन कैसे सफल बनेगा? वह व्यक्ति आश्चर्य में पड़ गया और बोला, आपको कैसे पता चला कि मैं संघर्षों से भाग रहा हूं? बुद्ध ने कहा, तुम्हें लगता है कि जानवरों का जीवन बेहतर है, क्योंकि वे अपने जीवन का अंत नहीं करते और धोखा नहीं देते, परंतु जानवरों के जीवन में भी संघर्ष होता है। वे अपनी जान बचाने के लिए लगातार संघर्ष करते हैं। महात्मा बुद्ध की बातें सुनकर वह व्यक्ति बोला, तो क्या आप मुझे कुछ ऐसा दे सकते हैं जिससे मेरे जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें वह चीज तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें वहां तक पहुंचने का रास्ता जरूर बता सकता हूं। यह मार्ग संघर्ष से भरा होगा, लेकिन अगर तुम उस पर दृढ़ संकल्प के साथ चलोगे तो तुम्हें वह चीज मिल जाएगी। वह व्यक्ति बोला, वह चीज क्या है और कहां मिलेगी? बुद्ध ने कहा, उस चीज का नाम है शांति, जो तुम्हारे मन के भीतर छिपी हुई है। जैसे समुद्र की लहरें ऊपर से तेज होती हैं, लेकिन भीतर शांत रहती हैं, वैसे ही तुम्हारे मन की गहराइयों में शांति छिपी है। वह व्यक्ति फिर से सवाल करता है, मैं अपने मन के भीतर कैसे जा सकता हूं? बुद्ध ने कहा, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज है इच्छा, लेकिन इच्छा को पूरा करने के लिए संकल्प की आवश्यकता होती है। संकल्प के बिना इच्छा व्यर्थ है, और इस मार्ग पर चलने के लिए सही ज्ञान आवश्यक है। महात्मा बुद्ध की बातें सुनकर वह व्यक्ति बोला, तो मुझे अपने मन की शांति पाने के लिए क्या करना होगा? बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम्हें ध्यान के मार्ग पर चलना होगा। जब तुम ध्यान के माध्यम से अपने मन की गहराइयों में जाओगे तो तुम्हें शांति मिलेगी, और जब तुम उस शांति को पालोगे तो तुम्हें बाहरी दुनिया की समस्याएं छू नहीं पाएंगी। महात्मा बुद्ध की बातों को सुनकर वह व्यक्ति उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, मैं आपकी बातें समझ चुका हूं। मैं अपनी इच्छा और संकल्प के बल पर ध्यान के मार्ग पर चलूंगा। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, याद रखो, यह मार्ग लंबा है और इसमें धैर्य की आवश्यकता है, परंतु यदि तुम डटे रहोगे तो तुम्हें शांति मिलेगी। उस दिन से वह व्यक्ति ध्यान के मार्ग पर चल पड़ा और अपने भीतर की शांति खोजने के लिए संघर्ष करने लगा।
उसे यह समझ आ गया कि मनुष्य का जीवन पशुओं से बुरा नहीं है, बल्कि यह एक अवसर है जो हमें मिला है। अब वह अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करता है। वह व्यक्ति, जिसका नाम अजय था, बुद्ध के उपदेशों से प्रभावित होकर ध्यान की साधना करने लगा। उसने अपने जीवन के हर पहलू पर नए दृष्टिकोण से विचार करना शुरू कर दिया। उसकी पहली चुनौती थी अपने भीतर की शांति को पहचानना और उसके लिए एक सही मार्ग पर चलना। आरंभ में अजय ने ध्यान में कई कठिनाइयों का सामना किया। उसका मन बार बार भटक जाता था और वह पुरानी आदतों और चिंताओं में उलझ जाता था। लेकिन बुद्ध के शब्द उसके मन में गूंजते रहते, जो मार्ग पर चलता रहेगा वही मंजिल तक पहुंचेगा। यह सोचकर वह फिर से ध्यान में बैठ जाता। धीरे धीरे अजय को समझ में आने लगा कि उसके जीवन की समस्याएं केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उसके अपने विचारों और दृष्टिकोण से उत्पन्न होती हैं। उसने महसूस किया कि चिंताएं और दुख तब पनपते हैं जब हम चीजों को अपने नियंत्रण में लाना चाहते हैं, बजाय उन्हें स्वाभाविक रूप से स्वीकार करने के। उसने अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव करना शुरू किया। जब भी कोई चिंता उसे सताने लगती, वह कुछ देर के लिए शांति से बैठ जाता और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करता। इस सरल अभ्यास से उसे अपने भीतर की शांति को महसूस करने में मदद मिली। धीरे धीरे अजय ने महसूस किया कि समस्याएं अब भी आती थीं, लेकिन उनका असर अब उस पर उतना नहीं होता था जितना पहले होता था। अजय ने महसूस किया कि पशुओं की तरह सहज और सरल जीवन जीने का अर्थ यह नहीं है कि हम अपने जीवन की जिम्मेदारियों से भागें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जाएं, अपनी इच्छाओं को समझें और उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास करें। उसने यह भी जाना कि हर जीवन मूल्यवान है और मनुष्य के पास सोचने, समझने और अपनी दिशा बदलने की अद्वितीय क्षमता होती है। अजय ने यह भी सीखा कि जीवन में संघर्ष अवश्यंभावी है, लेकिन उन्हें स्वीकार करने और उनसे सीखने में ही सच्ची सफलता है। उसने महसूस किया कि संघर्ष जीवन का एक अभिन्न अंग है और इन्हीं संघर्षों से हमें अपनी ताकत और सीमाओं का पता चलता है। समय के साथ अजय का जीवन पूरी तरह से बदल गया। वह अब अपने भीतर की शांति को पहचानता और सराहता था। उसे समझ आ गया था कि शांति की खोज बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि अपने अंदर की गहराइयों में करनी होती है। उसने जान लिया था कि जब हम अपने मन की शांति को पा लेते हैं, तब हम वास्तव में स्वतंत्र हो जाते हैं, चिंता और दुख से, भविष्य की अनिश्चितताओं से और अतीत की यादों से। अजय ने अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करना शुरू किया। उसने एक छोटे से समूह की स्थापना की, जहां लोग एक साथ ध्यान करते और अपने जीवन की समस्याओं पर चर्चा करते थे। उसकी यह पहल धीरे धीरे एक आंदोलन बन गई, जहां लोग अपने जीवन में सच्ची शांति और संतोष पाने के लिए प्रेरित होते थे। महात्मा बुद्ध के उपदेशों और अजय के अनुभवों ने अनगिनत लोगों को यह समझने में मदद की कि मनुष्य का जीवन अनमोल है और हमारे भीतर की शांति ही हमें सच्ची खुशी और संतोष दे सकती है। अजय के इस सफर ने न केवल उसे बल्कि दूसरों को भी यह सिखाया कि मनुष्य के पास अपने जीवन को बदलने की शक्ति है, बशर्ते वह अपने भीतर की शांति को पहचानने और उसका अनुसरण करने का साहस जुटा सके। इस प्रकार अजय ने अपनी यात्रा के माध्यम से यह सिखाया कि संघर्षों से डरने के बजाय हमें उनका स्वागत करना चाहिए और उन्हें अपनी ताकत बनने देना चाहिए। जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करके और अपने मन की शांति को प्राप्त करके हम सभी अपने जीवन को उस दिशा में ले जा सकते हैं जहां हमें सच्ची खुशी मिलती है। दोस्तों, आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें।